बताया जाए, इन्होंने कई लड़ाइयाँ देखी है, 1857 की लड़ाइयाँ देखी हैं। इधर लिखा हुआ है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। भाई इनका ये लिबास देख सकते हैं, ये लिबास काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और लेकिन उनके समय की ये याद दिलाती है। और उनका वो बर्तन हैं जब वो इस्तेमाल किया करते थे। देख से ही ये मिर्ज़ा गालिब हमारे इस तरीके से बैठ के महफिल जमाया करते थे। और बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलें सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाग, वो वाह, चंद दरवाजों पे लटकते हुए वो सीधा से गुस्ताख के पर्दे, एक बकरी के मेमियाने की आवाज, धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे साए ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं। यहाँ चूड़ी वालान के कटरे के बड़े बीच से अपने बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरुआत होती है। एक पुराने सुकून का सफ़े खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल MDX ब्लॉगर। तो गाइस मैं आज आपको लेके आ गया हूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली। देखिए ये मिर्ज़ा गालिब के ये है मिर्ज़ा गालिब हमारे, और काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, हमारे मुग़ल काल के बहुत बड़े यादगार हैं। एक तरीके से बताया जाए, इन्होंने कई लड़ाइयाँ देखी है, 1857 की लड़ाइयाँ देखी हैं। और इनकी देख सकते हैं कितनी सारी शायरी की किताब पढ़ी हुई हैं। अपने समय के बहुत बड़े शायर और आज के वर्तमान समय में अपने शायरी में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा जगह, बहुत हिस्सा बना रखा है। इस मिर्ज़ा गालिब की ये वो हवेली है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। लगभग वो 13 साल के थे और उनकी पत्नी जिससे शादी हुई थी वो 12 साल की थी। इसी जगह पे शादी हुई थी और वो आगरा में अक्सर, आगरा के बाद यहाँ दिल्ली आ गए थे। लगभग 6 साल उन्होंने यहाँ पे अपना वक्त बिताया। दूसरी बात यहाँ दिखा दूँ, इतनी शायरी, इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं। ये इधर भी देखिए, ये रखी हुई है, यहाँ लिखा है कोई उम्मीद बर नहीं आई। और इधर लिखा हुआ है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। भाई आगे कुछ नहीं दिख रहा, मैं इतना ही बता सकता हूँ। इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। जी हाँ, और ये स्टैचू जो बनाई गई है श्री गुलजार के द्वारा बनाई गई है। और ये इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई हैं। प्लस इनका ये लिबास देख सकते हैं, ये लिबास काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और लेकिन उनके समय की ये याद दिलाती है। और प्लस मुग़लों के समय की ये याद दिलाती है हमें इस जगह को देखकर। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूनिक तरीके से पूरा इनके बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और यहीं से जैसे ही एंट्री करते हैं आप सामने से, तो जस्ट आपको ये स्टैचू दिखेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही यहाँ से निकलते हैं तो आपको ये वाला व्यू दिखेगा, क्योंकि सामने ये देखिए। और इनका ये इतना बड़ा सा पोस्टर कुछ लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। और प्लस ये है, उग रहा है दर ओ दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और हार आई है। ये देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की ये वही हवेली है जहाँ पे वो रहा करते थे। और अभी थोड़ा बहुत इसको रेनोवेट कर दिया गया है। और ये इसको चौपाया ऐसी कुछ बोला जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। ये इस पे खेला करते थे वो। और ये इतनी सारी बुक्स है इनकी रखी हुई हैं, पोएम्स वगैरह वो लिखा करते थे। और ये वही है चेस, जब खेला करते थे उस वक्त कुछ और कहा जाता था शायद इसको। मिर्ज़ा गालिब अपने समय के फ़ारसी और उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, बड़े बड़े शायर। इनके नाम से कई सारी मूवीज़ बनी हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये पोएम्स वगैरह देख सकते हैं, ये बुक्स वगैरह उसी वक्त की है। यह गालिब नाम से लिखी है बुक्स ये भी हैं। उमरा बेगम इनके पत्नी का नाम था बेसिकली। वो जब 12 साल की थी और हमारे मिर्ज़ा गालिब 13 साल के थे जब ही इनकी शादी हो गई थी। और इनके काफ़ी ज़्यादा
इनके लगभग ऐसा बताया जाता है कि 9 बच्चे थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा था। और सब इसलिए इन्होंने अपने दर्द बताने के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें, इनमें दर्द छुपा है, मिर्ज़ा गालिब का दर्द है इनके अंदर। अगर उसको खोल के देखेंगे तो बहुत सारी आपकी चीज़ों देखने को मिलेगा, पढ़ के देखेंगे बहुत सारी चीज़ें सुनने को, देखने को, जानने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं इनका वो बर्तन हैं जब वो इस्तेमाल किया करते थे, देख सकते हैं ये इस तरीके से। ये लोटा हो गया और ये सारे बर्तन हैं मिर्ज़ा गालिब के समय के। और दिखाओ मैं आपको, तो हर रोज़ शाम में यहाँ पे महफिल जमाया करते थे उस वक्त। और देख सकते हैं ये मिर्ज़ा गालिब हमारे इस तरीके से बैठ के महफिल जमाया करते थे और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी शायरी से उनके दिलों पे चोट मारा करते थे। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह के बहुत बड़े सच्चे और अच्छे मित्र हुआ करते थे। उस वक्त जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उन्होंने जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को किडनैप कर लिया था तो उनके ऊपर मिर्ज़ा गालिब ने कुछ नहीं लिखा। ऐसा क्यों नहीं लिखा? उनकी राज की बातें उनके साथ ही चली गई, या फिर शायद उसकी दास्तां में मिल जाए, कुछ मिल जाए तो, लेकिन बता नहीं पाए ऐसा कुछ। लेकिन क्यों नहीं लिखा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, सबसे पास का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, यहाँ से आ सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब की ये शायरी देखिए कितनी ज़्यादा फेमस है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ना होता तो मैं क्या होता। क्या बात है। मिर्ज़ा गालिब जो है हमेशा रेंट पे रहा करते थे, मतलब किराए के मकान पे रहा करते थे हमेशा। से पहले आगरा में रहा करते थे, वो आगरा से जस्ट यहाँ आए थे। उससे पहले बहुत सी जगह इन्होंने स्टे किया था। और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशे पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वाह क्या बात है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।